हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10वीं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करने वाला हूं। यानी इंग्लिश ग्रामर जितना भी आपको बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा उन सबके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हम वही बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। ये देखिएगा कि जब आपको पेपर मिलेगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, एकदम 100% गारंटी के साथ यही पेपर में आएगा। अब पेपर आएगा तो एक बार उठा करके देख लीजिएगा और फिर सोचिएगा कि जो हम बता रहे थे वो सही था या गलत था। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सारी चीज़ पहले आपको बता देते हैं क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या चीज़, रीऑर्डरिंग सेंटेंस। इन सेंटेंस को रीऑर्डरिंग कैसे किया जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद है ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए इन सारे चीज़ क्या क्या, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन और ट्रांसलेशन, ये सब कुछ 100% गारंटी है कि आपको बोर्ड पेपर में आएंगे। सभी VVIP है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सब कंटेंट को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड पेपर में कहीं से और भटकने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ यहीं से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरा भी स्किप ना करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंस। देखिए रीऑर्डरिंग सेंटेंस, ठीक है, देखिए इसमें हम करते क्या है और कैसे करते हैं सब कुछ हम समझाने वाले हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज। देखिए ये सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब यह है कि इधर उधर करके दिया गया है, इसको सही ऑर्डर में हमें बना देना है, एक वाक्य बना देना है कि इसका सही वाक्य क्या होगा, वही हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंस हो जाता है। जैसे देखिए हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज, क्या इसको आप कोई अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसका सबसे पहले हम बनाएंगे प्लीज गिव हिम समथिंग टू इट। ठीक है, देखिए प्लीज कृपया, गिव हिम समथिंग उसे कुछ दे दीजिए, टू इट खाने के लिए। अब ये एक ऑर्डर में हो गया। ठीक है, यानी ये रीऑर्डरिंग हो गया। तो प्लीज गिव हिम समथिंग टू इट, कृपया उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, किस चीज़ का था, हिम गिव इट टू समथिंग प्लीज का। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लीज गिव हिम समथिंग टू इट। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलिए अगला नंबर है कि ट्रबल गेव ए ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं, राम श्याम मोहन सीता कुछ है सब्जेक्ट नहीं है। देखिए सब्जेक्ट जब वो नहीं है तो क्या इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, द राइट। क्या हो जाएगा, द राइट। तो द राइट को सबसे पहले लिख लेंगे द राइट, उसके बाद क्या हो जाएगा, EGMR हेल्पिंग वर्ब में से कोई नहीं है इसमें, तो क्या लगेंगे, गिव ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल हो जाएगा इसका। ठीक है, द राइट गिव ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP इसको लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा, 100% पेपर में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये भी है VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी पेपर में आ जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग तैयार करके जाएंगे, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, सबको आप लोग को तैयार करके ही जाना है, क्योंकि सारे चीज़ आपको आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर है कैट अपॉन द जम्प्ड द। देखिए कैट अपॉन द जम्प्ड द, देखिए बिल्कुल इजी है, इजी है और VIP भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको रट के जाना है। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा कि द कैट इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्ली, जम्प्ड कूदी, अपॉन द टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल पर कूदी, यानी मेज के ऊपर कूदी। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, 100% आपको पेपर में आने वाला है। क्लियर है, अब चलिए ये हमारे थे रीऑर्डरिंग सेंटेंस। ठीक, क्या था ये, रीऑर्डरिंग सेंटेंस। अब क्या पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो चलिए एक्टिव पैसिव वॉइस का हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में देखिए पीपुल, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर। देखिए पीपुल ऑलवेज एडमायर
फ्रीडम फाइटर। सबसे पहले सोचेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर, इसका मतलब कि लोग हमेशा फ्रीडम फाइटर का प्रशंसा करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। ठीक है, अब देखिए तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में। ठीक है, अब देखिए अगर तो क्या करेंगे, अब हम फ्रीडम फाइटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें इतना क्लियर है आपका। ठीक है, तो देखिए फ्रीडम फाइटर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आर, हेल्पिंग एडमायर बाय द पीपुल, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं वो लोगों के द्वारा प्रशंसा किए जाते हैं, हमेशा लोगों के द्वारा प्रशंसा किए जाते हैं। ठीक है, या लोगों फ्रीडम फाइटर के को लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगला नंबर है हु रोट द एप्लीकेशन। हु रोट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन लिखा या प्रार्थना पत्र किसने लिखा, इसका कैसे बनाएंगे। हु का क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है, हु का बाय हुम। उसके बाद वाज द एप्लीकेशन रिटन, यानी किसके द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया, किसके द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया। बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन, किसके द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया था। क्लियर है। चलिए आगे, आगे है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। देखिए शीला एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही है, ये कौन सेंटेंस है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए शीला इज राइटिंग, शीला लिख रही है एन एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र फॉर लीव छुट्टी के लिए। शीला एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही है, ये भी बिल्कुल इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसका हम कैसे बनाएंगे। देखिए एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले वाले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक है, एन एप्लीकेशन इज बीइंग, क्या होता है, इज बीइंग रिटन, ये क्या होता है, जो हमारा वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, रिटन फॉर लीव बाय शीला। ठीक है, देखिए एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला, यानी कि एक प्रार्थना पत्र शीला के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस, देखिए हमने तीन सेंटेंस रखा है और सारे आपको बोर्ड पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए आप किसी को भी छोटा ना समझिएगा, क्योंकि हाई स्कूल में बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं आता है, फिर भी हम कुछ हार्ड ही सेंटेंस ले रखे हैं ताकि आपको अगर इजी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड आ जाए फिर भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, चलिए देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या करते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, इसका अर्थ हुआ माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days, यानी अपना किताब मुझे 3 दिनों के लिए दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो मेरा मित्र है वो 3 दिनों के लिए किताब मांग रहा है, ठीक ना, तो इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कैसे इसको चेंज करेंगे। देखिए जब भी हमारा प्लीज शब्द आ जाता है, प्लीज का मतलब क्या होता है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी से मांगना, ठीक है, यानी आग्रह करना, ये प्लीज का मतलब हो गया। यानी जब भी हमारा प्लीज शब्द आ जाता है तो इसको हम बनाते कैसे हैं, डायरेक्ट। पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी, देखिए प्लीज के लिए हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, प्लीज कह रहे हैं किसी के, इसका मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड जोड़ लेंगे। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड टू मी, किसके जगह पे, सेड टू की जगह, सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड टू मी, गिव हिम, हिम मतलब अब देखिए हिम क्यों प्रयोग किया है, किसके लिए, मी के लिए हिम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, माई बुक फॉर 3 days। ठीक है, देखिए माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days, मेरा मित्र मुझसे रिक्वेस्ट किया कि तुम अपनी किताब, मतलब अपनी किताब 3 दिनों के लिए दे दो। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर क्या है, देखिए अगला नंबर है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम अपने मित्र से कहा,
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। राम क्या कर रहा है, अपने मित्र से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब सोचिए कि सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे। अब देखिए राम सेड टू हिम, देखिए इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक है ना, यानी कि आस्क्ड हो जाएगा। प्रश्नवाचक वेयर शब्द के लिए यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, राम अपने मित्र से पूछा वेयर ही वाज गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, राम अपने मित्र से पूछा वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, इसको इम्पोर्टेंट नोट करिए और आप सबको समझ जाइए। अगर समझ में नहीं आता इसको रट जाइए, क्योंकि आपको पेपर में यही आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है दोस्तों। इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप थोड़ा भी इसको छोटा मत समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है कि रमेश सेड टू हिम, रमेश सेड टू हिम, रमेश उससे कहा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या टीचर आज हमें नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका क्या बनाएंगे हम, देखिए इसका बना लेंगे रमेश आस्क्ड हिम, रमेश उससे पूछा इफ, यदि द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट टुडे, कि आज अध्यापक उन्हें नहीं पढ़ाएंगे। देखिए रमेश, देखिए क्या वाक्य था, रमेश सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, तो इसका बनाएंगे कैसे, रमेश आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट टुडे। ओके, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। 100% आपको पेपर में आने वाला पेपर प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम चलेंगे पंक्चुएशन, किस चीज़ पे, पंक्चुएशन पे। ठीक है, चलिए पंक्चुएशन में होता क्या है, हम सारे चीज़ को समझ में आ जाएगा आपको, सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे वाक्य कह रहा है कि द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अध्यापक ने हमसे कहा कि अपना समय व्यर्थ न कर। देखिए पंक्चुएशन में कुछ नहीं होता है, जो सेंटेंस है वही बनाना है, सिर्फ आपको कमा, इन्वर्टेड कमा, फुल स्टॉप, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसी चीज़ को आपको समझना होता है। बाकी पंक्चुएशन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसमें कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, या फिर कमा या इन्वर्टेड कमा, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसको सही जगह पे इन्वर्टेड कमा और कमा लगा देंगे, वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि द टीचर सेड टू मी, देखिए वाक्य सेम वही है, हमने कुछ भी नहीं वाक्य में किया है, द टीचर सेड टू मी, देखिए द टीचर सेड टू मी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कामा प्रयोग किया कर दिया है, क्या है, कामा का प्रयोग किया है, तो आपको भी कामा लगा लेना होगा। कहाँ यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य हो गया कि अध्यापक ने मुझसे कहा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ ना करो। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कमा में बंद कर देंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये क्या है, इन्वर्टेड कमा हो गया, इसको हम इन्वर्टेड कमा बंद कर दिए, यानी अध्यापक ने हमसे कहा अपना समय व्यर्थ न करो। क्लियर है, चलिए आगे है क्या देखते हैं। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम, देखिए इसमें भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ना कमा दिख रहा है, ना इन्वर्टेड कमा दिख रहा है, ना फुल स्टॉप दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले राम, राम इसमें विशेष हो रहा है, यहाँ पे राम को हम बंद कर लिए, डू यू लाइक माई ड्रेस, अब देखिए यहाँ पे कमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कमा बंद हो गया। ठीक है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। ठीक है, ये थोड़ा सेंटेंस उल्टा हो रहा है, ठीक ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट, यानी 100% पेपर में आपको आके ही रहेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, VVIP इसको नोट कर लीजिए। अगला नंबर है हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय, इन लड़के ने पूछा कि ये मशीन कैसे कार्य करती है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टेड कमा लगा लेंगे, हाउ डज द मशीन वर्क, ये मशीन कैसे कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कमा बंद हो गया, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा कि मशीन कैसे काम करती है। क्लियर है, इसको भी आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन का प्रयोग हम पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन को, सबसे पहला नंबर है डिड यू लिसन व्हाट आई सेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, हमें यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप लोग कमेंट में भी बताइए, यदि आपको समझ में आ रहा है कुछ तो कमेंट में बताइए कि यहाँ पे क्या भरेंगे। देखिए डू यू लिसन व्हाट आई सेड, देखिए यहाँ पे क्या भर देंगे हम, टू भर देंगे, क्या भरेंगे, टू, तो हमारा हो जाएगा इस सही प्रीपोजिशन का यूज, ठीक है। अब देखिए हु इज नॉकिंग द डोर, अब देखिए हु इज नॉकिंग, कौन खटखटा रहा है, द डोर, दरवाजा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट पंक्चुएशन बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा, एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, ठीक है। देखिए अगला नंबर है कि माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई, माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई, यहाँ पे डैश दिया गया है 10 ईयर्स। तो यहाँ पे बताइए सिंस होगा, फार होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 ईयर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा, फार प्रयोग हो जाएगा, ठीक ना। जब भी आपको डेट फिक्स दिखाई दे तो फार का प्रयोग कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा भी गलती नहीं होगा, ओके। चलिए अगला नंबर कि माई फ्रेंड लिव्ड इन, ये तो हो गया, माई फ्रेंड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए राहुल इज वीक, राहुल इज वीक डैश डैश इंग्लिश, अब यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा, इन, इन हो जाएगा कि राहुल इज वीक इन इंग्लिश, ठीक है, राहुल अंग्रेजी में कमजोर है, ओके। चलिए आगे है कि माई हाउस इज, फिर देखिए यहाँ पे डैश डैश द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। देखिए माई हाउस इज, क्या भरेंगे यहाँ पे, भर लेंगे बिहाइंड, बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, क्लियर है इतना। देखिए ये VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसा ये जरूर आएगा इसमें से, ठीक ना। ये आप थोड़ा भी छोटा ना समझिएगा दोस्तों, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, छोटा ना समझिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न में बता रहा हूँ, जो आपको बोर्ड पेपर में आना है ही आना है, और आपको बोर्ड पेपर में इसको छाप के ही आना है, छोड़ के नहीं आना है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, 100% करके आना है, ठीक है। चलिए अब चलिए अगला, अब हम शुरू करेंगे टॉपिक जो है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन, उसको कैसे करते हैं बिल्कुल इजीली समझा देंगे, ठीक है। चलिए ट्रांसलेशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस हम ले रखे हैं, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़िए, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो चलिए देखिए भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रेपिडली, ठीक है। देखिए इंडिया यानी भारत, इज है प्रोग्रेसिंग उन्नति कर रहा, रैपिडली यानी कि तेजी से, ठीक है। अब यह एक प्रगतिशील देश है, देखिए इट इज डेवलपिंग कंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्री, इट इज डेवलपिंग कंट्री, यह एक प्रगतिशील देश है। अब देखिए इसके आगे जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्या है, देखिए द पॉपुलेशन एंड द राइजिंग प्राइसेज आर बिग प्रॉब्लम्स, देखिए द पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एंड राइजिंग बढ़ती, प्राइसेस कीमतें, आर है बिग प्रॉब्लम बड़ी समस्या, यानी कि बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्या हैं, ठीक है। चलिए आगे हो जाएगा कि यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यदि यानी कि इफ़ यू कंट्रोल देम, यदि हम उन्हें नियंत्रित कर लें, इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। तो देम और कंट्री कैन बिकम ग्रेट, ठीक है। चलिए तो एक बार एक साथ पढ़ देते हैं। देखिए इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, देखिए इंडिया तेजी से उन्नति कर रहा है, इट इज डेवलपिंग कंट्री, यह एक प्रगतिशील देश है, द पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइस आर बिग प्रॉब्लम्स, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें
यह एक बड़ी समस्या है। इफ़ वी कंट्रोल देम, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें या यदि हम इन पे काबू पा लें, देम तब या तो और कंट्री कैन बिकम ग्रेट, तो हमारा देश महान बन सकता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसलेशन था बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, ये भी आपको बोर्ड पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों का तैयार कर लीजिएगा, जितना कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है इन सब चीज़ों का एकदम से तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा भी कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि सब कुछ आपको बोर्ड पेपर में आने वाला है। आपको देखने में बहुत छोटा सा लगाना, लेकिन बहुत काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपको बोर्ड पेपर में। यदि आप अच्छे से तैयार करके नहीं जाते हैं और जब आपको बोर्ड पेपर में आएगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा, 2 बार में देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऐसे मैंने किसी भी ऐसे हार्ड वर्ड को यूज नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आसान से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी अपना इंग्लिश ग्रामर तैयार कर लें मात्र एक ही वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।